प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि हमें शीर्षक से ही ज्ञात हो रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ऐसा एक शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होता हो। जैसे माधव मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है। माधव कुम्हार है। अब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इतने सारे शब्दों को एक शब्द ने अपने अंदर समेट लिया और वो क्या है? कुम्हार। ठीक है, तो कुम्हार हम किसे कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो यहाँ पे इतनी लंबी बात कहने के बदले हम एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को अच्छा बना दे रहे हैं। ठीक है, इससे भाषा बहुत ही आकर्षक और संक्षिप्त हो रही है। संक्षिप्त यानी कि छोटी हो जाती है। मुझे फूल रखने का पात्र बहुत अच्छा लगता है। मुझे फूलदान बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फूल रखने का पात्र, इतने सारे शब्द, 1 2 3 4 4 शब्दों को एक शब्द में हमने बदल दिया। तो ये क्या हुआ? फूलदान। ठीक है, फूलदान यानी कि जिसमें जिसमें फूल रखे जाते हों, ऐसा बर्तन, पात्र। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दो। पहले वाक्य में अपनी बात को विस्तार से कहा गया है और दूसरे वाक्य में उसी बात को संक्षेप में। विस्तार से यानी कि आराम से और पूरी तरह। ठीक है, और दूसरे वाक्य में उसी बात को हमने संक्षेप यानी कि छोटे रूप में कहा है। तुम यह जान गए हो कि दूसरी तरह के वाक्य ज्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं। ज्यादा कैसे लग रहे हैं? प्रभावशाली, यानी कि जो दूसरों पर प्रभाव डालते हो। अब देखिए, भाषा को अगर हम इस तरीके से लंबा लंबा करके इतना बड़े बड़े ज्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भाषा बहुत ही, मतलब जो भी हमारा लेख होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और साथ ही भाषा बोझिल हो जाएगी। मतलब कोई भी उसको पढ़ना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए भाषा क्या हो जाती है? प्रभावशाली हो जाती है। जब छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोई भी उसको पढ़ना पसंद करता है। दूसरे वाक्यों में प्रयोग में लाए गए शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। दूसरे वाक्यों में जो लाए गए हैं, ये वाला शब्द, तो ये शब्द क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और इन्हें हम ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा संक्षिप्त, चुस्त, रोचक और सुंदर बनती है। देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा क्या हो जाती है? संक्षिप्त यानी कि छोटी हो जाती है। चुस्त यानी कि ऐसी लगती है कि हाँ, कसी हुई भाषा है। ठीक है, भाषा अच्छी हो जाती है। रोचक हो जाती है, मतलब उसमें रोचकता बढ़ जाती है। पढ़ने वाला रुचि लेकर के पढ़ता है। ठीक है, जो भी उसे पढ़ता है उसकी रुचि बढ़ती रहती है और वो उसके मन में ये रहता है कि मैं और भी पढूं, और ज्यादा पढूं। ठीक है, तो उससे रोचकता बनती है और सुंदर बनती है। भाषा कैसी? सुंदर हो जाती है। जब सुंदर होगी तभी तो किसी का मन करेगा ना उसे पढ़ने का, और जब उसका मन करेगा पढ़ने का, तो इसका मतलब उसकी रोचकता बढ़ रही है। तो यही होता है, जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, भाषा को छोटा कर देते हैं, तो वो चुस्त हो जाती है, रोचक हो जाती है और सुंदर हो जाती है। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानिए। अब हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं। जैसे जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। जिसमें नमक रखा जाता है, नमकदानी। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। तो इसी तरह जैसे हम एक वाक्य लेकर के देख सकते हैं कि सोहन ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। अब हम इसकी जगह हम ये कहें कि सोहन आस्तिक है, तो हमें सीधे सीधे पता चल रहा है आस्तिक का अर्थ कि वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। तो हमें इतनी लंबी लाइन नहीं कहनी पड़ेगी, इतने सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। हम एक ही शब्द का प्रयोग करके अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। तो यही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपकी पुस्तक में ये कुल 46 शब्द दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़ें और वाक्य बनाने का प्रयास करें और साथ ही समझने का प्रयास करें। तो मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, किस प्रकार प्रयोग करना है और इनके प्रयोग से भाषा में क्या प्रभाव दिखता है और क्या बदलाव दिखता है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर अब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।